एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत भी थी, लश्कर भी थे, महलात भी थे, और सबसे बढ़कर उसके पास वो चीज थी जो इंसान को तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहता था, कौन है जो मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। लेकिन एक रात एक ऐसी चीज ने बाबुल को हिलाकर रख दिया जिसका तसव्वुर भी किसी के वहम गुमान में न था। ना तलवार का वार, ना तीरों का हमला, ना किसी बड़े लश्कर की ताकत, बस एक ऐसी मखलूक जो नजर भी नहीं आती थी, जिसके आगे नमरूद की लाखों की फौज बेबस हो गई और बिलाखिर मिट्टी में मिलकर हलाक हो गई। कदीम इराक यानी बाबुल की सरजमीन पर एक ऐसी सल्तनत कायम थी जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद। करीम में इस बादशाह का जाती नाम सराहत से नहीं आता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर और बाज रवायात के मुताबिक ये बादशाह नमरूद ही था, जो अपने जमाने का निहायत ताकतवर और मुतकब्बिर हुक्मरान था। लोग उसके कदमों की आहट से लरज जाते थे। इसके महल के साए में शहर आबाद थे और इंसानियत अपनी गर्दन इसके तकब्बुर के आगे झुका चुकी थी। नमरूद कहता था, रिस्क में देता हूं। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे, वो दुनिया के तमाम दरवाजे बंद करके अपना एक खास दरवाजा खोल देता है। हजरत इब्राहिम की वालिदा ने एक पहाड़ी गार में पनाह ली। हर तरफ गहरी खामोशी थी। अचानक एक नूर जाहिर हुआ, एक ऐसी रोशनी जो खामोशी को अपनी लहरों में समेटती चली गई, और हजरत इब्राहिम की विलादत हुई। उनकी परवरिश गार के अंधेरों में खामोशी के साथ होती रही, जबकि बाहर जुल्म का अंधेरा पूरी फिजा को निगल रहा था, और अंदर अल्लाह एक ऐसी रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले जमानों की तकदीरें बदल देने वाली थी। दोस्तों, आज का सवाल, वो कौन से निब थे जो जन्नत और जानवरों से बात कर सकते थे? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें हौसला मिले और ऐसे ही बामकसद मवाद अब तक पहुंचते रहे। जज़ाकमुल्लाह खैर। गार से निकलते ही हजरत इब्राहिम ने अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखी। तारे, चांद, सूरज सब एक मुनज़्ज़म निज़ाम में चल रहे थे। यहीं से उनका फिक्री सफ़र शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक हजरत इब्राहिम के वालिद का नाम आज़र था, जो बुत बनाने के एक मशहूर कारखाने के सरबराह थे। यूं हजरत इब्राहिम की परवरिश एक बुत परस्त घराने में हुई। वो हर चीज को गौर से देखते। उनकी जुबान पर एक ही सवाल रहता, हक क्या है? और वो कौन है जो मेरे अंदर ये सोच पैदा कर रहा है? यही सवाल उन्हें अजीम बनाने वाला था। कौम सितारों को सजदा करती, चांद को खुदा मानती, सूरज के आगे सर झुकाती, मगर फिर ये सब गायब हो जाते। हजरत इब्राहिम का दिल पुकार उठता, ये सब फानी है और खुदा फानी नहीं हो सकता। एक दिन उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम ही सुन सकते हैं? कौम हंस पड़ी, ये तो हमारे आबा अजदाद के माने हुए माबूद हैं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ये ना तुम्हें नुकसान से बचा सकते हैं, ना फायदा दे सकते हैं, फिर भी तुम उनकी इबादत करते हो। कौम गुस्से में आ गई। ए इब्राहिम, कौम का मकसद वाज़ेह था, तौहीद। एक दिन जब पूरी कौम मेला मनाने गई और शहर खाली हो गया, हजरत इब्राहिम इबादतगाह में दाखिल हुए। चारों तरफ खामोश। I am the king, and you will obey my command. I have returned to claim what is mine. आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। जब कौम वापस आई तो चीख उठी, ये किसने किया? कहा गया, इब्राहिम नाम का एक नौजवान है जो हमारे बुतों को बुरा कहता है। हजरत इब्राहिम को दरबार में बुलाया गया। पूछा गया, क्या तुमने ये सब किया है? फरमाया, अगर ये बड़ा बुत सलामत है तो इसी से पूछ लो।
शायद यही बताए कि बाकी बुत किसने तोड़े। उन्होंने कहा, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम का जवाब गूंज उठा, जब तुम जानते हो कि ये ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फायदा दे सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर उन्हें रब क्यों बनाते हो? ये आवाज नमरूद के महल तक जा पहुंची। नमरूद के दरबार में हजरत इब्राहिम को लाया गया। एक तरफ तख्त ताज और लश्कर, दूसरी तरफ एक तन्हा नबी। मगर यकीन के साथ नमरूद ने कहा, तो मेरे खुदा होने का इनकार करता है? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा। 2 कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया, एक को कत्ल करवा दिया। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल। दरबार साकित हो गया। कुरान कहता है, काफिर लाजवाब हो गया। नमरूद ने आग का रास्ता चुना। एक ऐसी आग जलाई गई जो जमीन ने कभी ना देखी थी। हजरत इब्राहिम को इसमें डाल दिया गया और अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग गुलजार बन गई। हजरत इब्राहिम सलामत निकल आए। आखिरकार नमरूद का अंजाम भी आ गया। रवायात के मुताबिक अल्लाह ने एक मच्छर को इस पर मुसल्लत कर दिया जो उसके दिमाग में घुस गया और इसी ने इसका तकब्बुर तोड़ दिया। यह किस्सा सिर्फ तारीख नहीं, ये आज भी जिंदा है। अपने दिल से पूछो, क्या मेरे अंदर भी कोई छोटा सा नमरूद छुपा है? अगर है तो तौहीद की रोशनी जला दो।